हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग। मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं मैथ्स प्लस। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6। 1 से 5 तक के क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में कर लिए हैं। छठा क्वेश्चन है कि दो बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए। निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात करने का सूत्र हमने पढ़ लिया है। PQ इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो आपको दो बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं -6,7 और -1, -5। तो लेट सपोज कि ये x1 y1 है और ये जो है x2 और y2 है। अगर इनिशियली लेवल पे आपको कम समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पर x1 y1 और x2 y2 लिख भी सकते हैं। किसी एक बिंदु का नाम हमने P और दूसरे बिंदु का नाम हमारी तरफ से हमने Q एज्यूम कर लिया है, तो दूरी जो होगी वो PQ के बराबर होगी। फॉर्मूला जो है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो x2 की जगह हम लिखेंगे -1, दूसरे बिंदु का पहला यानी x वाला निर्देशांक, तो ये आ जाएगा -1, माइनस ऑलरेडी फॉर्मूले में है, और ये जो है x2 इसकी वैल्यू आ जाएगी x2 - x1। x1 की वैल्यू है -6, ये माइनस और ये माइनस जो है प्लस हो जाएगा और प्लस में आ जाएगा 6। आप इसको स्प्लिट करके ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 ये हो गया आपका x2 - x1, इसकी वैल्यू है -6, फिर ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये तो सिर्फ सिंपल सी चीज है, अंडरस्टैंडेबल है बिल्कुल। प्लस इसका होल स्क्वायर कर देंगे प्लस y2 यानी सेकंड कोऑर्डिनेट का y निर्देशांक, तो ये हो जाएगा -5। फॉर्मूले में है y1 की वैल्यू है 7, पहले बिंदु का y निर्देशांक 7, तो एज इट इज 7 आ जाएगा और यहाँ लगा देंगे हम स्क्वायर। ये हो गया है आपका x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो -1 और +6 कितना बचेगा, ये बचेगा 5, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25, प्लस -5 और -7 ये हो जाएगा -12। देखिए बच्चों, -7 और -5 जुड़ करके -12 हो जाएगा, लेकिन जब -12 का स्क्वायर करेंगे तो किसी भी नेगेटिव संख्या का जब स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि -12 गुना जब -12 करेंगे तो स्क्वायर में माइनस दो बार लिखा जाएगा और माइनस गुणा में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 12 का वर्ग होता है 144, तो डायरेक्टली हम यहाँ 12 का स्क्वायर लिख देंगे 144। 144 में जब 25 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 169, और 169 किसका वर्गमूल होता है, 169 का वर्गमूल होता है 13। तो दोनों बिंदुओं जो कि PQ नाम दिया है हमने, उन दोनों की दूरी जो हो जाएगी 13 इकाई। इकाई लिखना जरूरी है, जो भी इकाई होगी मीटर सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिख देंगे 13 इकाई। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। दो बिंदु दे रखे हैं -1, और 8, -2। वही फॉर्मूला लगाएंगे, आप PQ लिख दें चाहे AB लिख दें, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। कंप्लीट तक अंडर रूट लगाना है आपको। उसके बाद लिख देंगे x2 की वैल्यू है 8, माइनस हो जाएगा प्लस और 1। ध्यान दें बच्चों, एक माइनस फॉर्मूले में है और x1 भी माइनस है, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं और ऊपर लगा देंगे स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है -2, माइनस फॉर्मूले में, और ये माइनस प्लस का 1, और ऊपर लगा देंगे हम इसके स्क्वायर। 8 और 1 कितना हो गया बच्चों, 9। ये हो गया 9 का स्क्वायर होता है 81, प्लस -2 और प्लस का 1, तो ये बचेगा -1 का फर्दर स्क्वायर करेंगे तो माइनस तो हो जाएगा प्लस, 1 गुना 1 -1 का स्क्वायर प्लस 1, 81 और 1 जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका √82। दोनों क्वेश्चन बड़े आसान से थे, समझ में आ गया होगा। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा इसी का थर्ड क्वेश्चन है कि जो दो बिंदु हैं आपके, वो आपको गिवन है और दोनों के मध्य आपको दूरी ज्ञात करनी है, और जो दो बिंदुओं के निर्देशांक हैं वो बड़े स्पेशल हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथ रखा है a_t1 स्क्वायर, और दूसरा बिंदु दे रखा है 2a_t1। दूसरा बिंदु दे रखा है a_t2 स्क्वायर,
2a/2। आपको क्वेश्चन को देख के बिल्कुल नहीं घबराना है, क्वेश्चन बड़ा आसान है। सिर्फ संख्याओं की जगह कुछ अलजेब्रिक टर्म्स आपको दे रखे हैं, a और t1 t2। ओके, तो वही ये आपका जो निर्देशांक होगा वो x1 और y1 होगा, और ये निर्देशांक जो होगा x2 और y2 होगा। दोनों की वैल्यू फॉर्मूले में पुट करेंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे और फटाफट से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं, इस बिंदु को मैंने a और इस बिंदु को मैंने b नाम दे दिया है। a से b के मध्य की दूरी ab कहलाएगी, जो कि बराबर आएगी √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 क्या है देख लो बच्चों, ये x2 की वैल्यू है a t2 स्क्वायर माइनस x1 है a t1 स्क्वायर, ये तो हो गया x2 माइनस x1 और इसका होल स्क्वायर प्लस, घबराना नहीं है आपको कैलकुलेशन से, बड़ी आसान कैलकुलेशन है। y2 है 2a t2, तो y2 का मान लिख दिया मैंने 2a t2। y1 है माइनस 2a t1 और इसका हम कर देंगे यहाँ पर होल स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है आपको। दोनों टर्म्स में से एक कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, एक कॉमन है। जब हम कॉमन को बाहर निकालेंगे ब्रैकेट से, लेकिन ब्रैकेट के ऊपर लगा है स्क्वायर, तो ये जो a है ब्रैकेट से बाहर आएगा तो बनेगा a स्क्वायर। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इन दोनों में से मैंने a कॉमन लिया, ब्रैकेट से बाहर जब a आएगा तो ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ बच जाएगा t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर जो कॉमन है वो है 2a, यहाँ पर जो कॉमन आएगा बच्चों वो आएगा 2a। तो जब 2a का कॉमन मैं बाहर निकालूंगा तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा, 2a का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर हो गया a स्क्वायर, और अंदर बचेगा t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर, t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर भी है बच्चों। 2a मैंने कॉमन निकाला ब्रैकेट से, ऊपर स्क्वायर है तो 2a का स्क्वायर कितना होता है, 2a का स्क्वायर आप आसानी से देख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4 और a का a स्क्वायर, तो ये इसका स्क्वायर हो गया। उसके बाद इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे हम। देखिए यहाँ पर t2 t1 है और यहाँ पर t2 t1 का स्क्वायर है, तो देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का यहाँ फॉर्मूला लगा है, किसका, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कितना होता है, देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a प्लस b और a माइनस b। तो a की जगह t2 है और b की जगह t1 है, तो इसको स्प्लिट करके हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट a स्क्वायर की जगह a स्क्वायर लिख दिया है, इस t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं, मसला ब्रैकेट बना देता हूं मैं, यहाँ पर 2 ब्रैकेट बनेंगे, ये बनेगा t2 प्लस t1 और t2 माइनस t1। चूंकि ऊपर स्क्वायर है तो दोनों ब्रैकेट के ऊपर मैं क्या लगा देता हूँ, स्क्वायर लगा देता हूँ, या तो आप होल स्क्वायर लगा दें या दोनों ब्रैकेट के ऊपर अलग अलग स्क्वायर लगा दें। तो पहला टर्म आपका बन गया, ये जो चीज है ये स्प्लिट होकर के बन गई है। ये अंदर वाला t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर को मैंने लिख दिया है t2 प्लस t1 और t2 माइनस t1, ऊपर स्क्वायर है तो दोनों जो आपके फैक्टर बने हैं, गुणनखंड बने हैं, उन दोनों का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। प्लस आगे क्या है, प्लस आगे है 4a स्क्वायर t2 माइनस t1 का स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, जो 2 टर्म है आपकी उसमें क्या क्या कॉमन है। पहली टर्म है आपकी ये, प्लस दूसरी टर्म है आपकी ये। इन दोनों में देखो बच्चों क्या कॉमन आ रहा है, मैं ऊपर से थोड़ा सा रफ कर देता हूं। जब मैं इस सम में से और इस टर्म में से कॉमन देखूंगा तो एक तो a स्क्वायर कॉमन है, यहाँ पर भी a स्क्वायर है और यहाँ पर भी a स्क्वायर है। ओके, एक t2 माइनस t1 का स्क्वायर और t2 माइनस t1 का स्क्वायर दोनों में कॉमन है। मैं स्टार मार्क कर देता हूँ, देखो एक तो ये कॉमन है, देखिए ये रहा स्क्वायर, और एक ये ब्रैकेट का होल स्क्वायर जो है t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर है, ये कॉमन है। जब स्क्वायर रूट से हम बाहर निकालेंगे तो घात 2 जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो बाहर जब कॉमन निकलेगा a b, तो अंडर रूट के बाहर जब a स्क्वायर आएगा तो ये बनेगा a
और इस ब्रैकेट का होल स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, ब्रैकेट बन जाएगा t2 माइनस t1। अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, देखिए बच्चों, अंडर रूट के अंदर देखो a स्क्वायर बाहर निकल गया, ये ब्रैकेट बाहर निकल गया, क्या बचा, ये ब्रैकेट बचा, t2 माइनस t1 का t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर, और प्लस यहां से ये बाहर निकल गया, ये बाहर निकल गया, क्या बच गया, सिर्फ 4 प्लस 4। तो ये जो है आपका आंसर होगा। इसको आगे फर्दर एक स्टेप और लिख सकते हैं आप, t2 प्लस t1 का होल स्क्वायर a प्लस b के होल स्क्वायर से ओपन करके भी लिख सकते हैं और यहाँ तक भी लिख सकते हैं। तो आई होप ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, घबराना नहीं है क्वेश्चन को, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आपको कॉमन वगैरह लेना आना चाहिए। अगर एक बार में समझ में नहीं आया है तो वीडियो को वापस से रिवाइज करके आप इसमें समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। आपको 3 बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं P, Q और R, और आपसे कहा गया है कि सिद्ध कीजिए PQR एक समकोण त्रिभुज है या PQR समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो बच्चों हमने देखा है, जो हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट किया था उसमें मैंने बताया था आपको कि समकोण त्रिभुज होने की क्या शर्त होती है। समकोण त्रिभुज होने की एक ही शर्त है कि समकोण त्रिभुज होने के लिए जो तीनों भुजाओं की जो दूरी है वो पाइथागोरस प्रमेय को फुलफिल करनी चाहिए, अर्थात पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध होनी चाहिए। और पाइथागोरस प्रमेय हमें पता है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब मेन बात यहाँ ये आती है कि हमें कर्ण, आधार और लंब नहीं पता है, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि कौन सा कोण, कौन सा शीर्ष जो है वो समकोण बना रहा है। तो कोई भी दो दूरियों के वर्ग का योग, किन्हीं भी दो दूरियों के वर्ग यानी स्क्वायर का योग अगर तीसरी दूरी के स्क्वायर के बराबर हो तो हम ये कह सकते हैं कि वह त्रिभुज के जो शीर्ष हैं वो एक समकोण त्रिभुज को निर्मित कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको तीनों दूरियां निकालनी पड़ेगी सबसे पहले, और दूरियां ही नहीं, बेसिकली आपको दूरियों का स्क्वायर चाहिए, तो अंडर रूट हम हटा देंगे स्क्वायर करके। सबसे पहले हम निकालते हैं PQ लेंथ, तो PQ आएगा वही फॉर्मूला, बार बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिख दें, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहां से जब P और Q को मैं निकाल रहा हूं PQ की दूरी, तो इसको x2 y2 और इसको x1 y1 हम मान लेंगे। x2 माइनस x1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 1 माइनस ये माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 इसका स्क्वायर। तो ये कितना आ गया बच्चों, -2 और -2 -4 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस को प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस ये 2 और 1 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9, 16 और 9 हो जाएगा आपका 25। PQ की वैल्यू जब 25 आ गई तो स्क्वायर कर देंगे, PQ स्क्वायर की वैल्यू अंडर रूट हट जाएगा 25, इसको नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार आपको दूसरी दूरी निकालनी है, दूसरी दूरी मान लो हम निकालते हैं Q और R, तो QR का मान कितना आएगा बच्चों। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्टली इसको लिख देते हैं, इसको x1 y1 और इसको x2 y2 जब मानेंगे तो x2 माइनस x1 यानी 5 माइनस -2, 5 माइनस -2 तो माइनस माइनस हो गया प्लस और ये हो जाएगा 2 और इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस 1 का स्क्वायर। देखिए बच्चों ये कितना आ रहा है, 5 प्लस 2 7 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 49, 2 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 49 और 1 50, स्क्वायर कर देंगे तो QR स्क्वायर की वैल्यू, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, 49 और 1 हो गया है 50। समीकरण नंबर 2। देखिए बच्चों PQ स्क्वायर का मान है 25, QR स्क्वायर का मान है 50। अब तीसरी दूरी जो बच गई है, तीसरी दूरी कौन सी बच गई है, PR। देखो हमने PQ निकाल लिया है, QR निकाल लिया है, तीसरी दूरी बनेगी आपकी PR। तो मैं PR भी निकाल लेता हूं, PR के लिए भी वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, x2 माइनस x1। अब इसको x1 y1 और इसको x2 y2 हम एज्यूम कर लेंगे। 5 x2 माइनस x1 5 माइनस 2, ये आ जाएगा 5 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस माइनस 2 तो 2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये 2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये माइनस
फॉर्मूले का और माइनस का ही कोऑर्डिनेट है, तो वो हमेशा माइनस माइनस में कन्वर्ट होकर के क्या बन जाता है, प्लस हो जाता है। आगे हम इसको जब सॉल्व आउट करेंगे तो 5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 9 प्लस 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, 16 और 9 हो गया है आपका 25। तो पी आर की वैल्यू कितनी आ गई है 25। जब मैं दोनों तरफ क्या कर दूंगा, वर्ग कर दूंगा, दोनों तरफ क्या कर दूंगा, वर्ग, स्क्वायर कर दूंगा, तो पी आर स्क्वायर की वैल्यू अंडर रूट हट जाएगा, कितना बच जाएगा 25। समीकरण नंबर 3। अब आप देखेंगे कि दो भुजाओं के वर्ग का योग, देखो ये पी क्यू का वर्ग है और ये पी आर का वर्ग है, 25 प्लस 25 तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आ रहा है, यानी कि 50। तो क्या मैं क्या लिख सकता हूं, समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 और 3 से क्या लिख सकता हूं, क्यू आर स्क्वायर बराबर, किसके बराबर, क्यू आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। समझ में आया होगा, क्यू आर स्क्वायर का मान है 50, इन दोनों का मान है 25, 50 बराबर 50। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों भुजाएं जो हैं पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर रही हैं, और पाइथागोरस प्रमेय को अगर संतुष्ट कर रही हैं तो ये एक समकोण त्रिभुज होगा। इसके आधार पर आप ये भी बता सकते हैं कि समकोण त्रिभुज का शीर्ष कौन सा होगा, यानी 90 डिग्री का जो कोण होगा वो कौन से शीर्ष पे होगा। देखो क्यू आर आपका क्या होगा, कर्ण। क्यू आर जब कर्ण है, देखिए बच्चों, क्यू आर जब कर्ण है तो तीसरा शीर्ष कौन सा बच गया, तीसरा शीर्ष बच गया पी। तो पी पे क्या आएगा 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजाएं क्या कहलाती है, आपका कर्ण। तो देखो यहां से क्यू आर स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, जो कि आपका पाइथागोरस प्रमेय को फुलफिल करता है, संतुष्ट करता है। और अगर किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कर रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर रहे हैं, तो 100% वो क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है बच्चों, आपको चार बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं और कहा गया है क्वेश्चन में कि सिद्ध कीजिए ये चारों जो बिंदु हैं एक वर्ग के शीर्ष हैं। वर्ग आप सभी जानते होंगे, वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं और दोनों विकर्ण भी आपस में समान होते हैं। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आपको चतुर्भुज यानी 4 बिंदुओं के निर्देशांक देगा तो कम से कम आपको 6 दूरियां ज्ञात करनी है। कितनी दूरियां ज्ञात करनी है, 6। अब मैं एक रफ डायग्राम बना देता हूं आपको। देखो अभी हमें सिद्ध करना है कि ये वर्ग है कि क्या है, तो एक रफ डायग्राम की अगर हम बात करें ABCD की, तो देखो 6 दूरियां कौन कौन सी होंगी। एक दूरी आएगी आपकी AB, दूसरी दूरी आएगी BC, तीसरी दूरी आएगी CD और चौथी दूरी आएगी DA बोल दें चाहे से AD बोल दें, ठीक है। ये चारों वर्ग की भुजाएं हो गई और वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। लेकिन समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसको वर्ग और समचतुर्भुज में अंतर स्पष्ट करने के लिए हमें दोनों जो विकर्ण हैं यानी AC और BD इनकी भी लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो ये विशेष बात है कि वर्ग के दोनों विकर्ण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो 4 दूरियां तो ये निकलेंगी, ये तो हो गई वर्ग की भुजाएं और ये हो गए 2 इसके विकर्ण। देखिए विकर्ण हो जाएगा AC और BD, और वर्ग के केस में दोनों विकर्ण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये समचतुर्भुज होता तो विकर्ण बराबर नहीं होते। समचतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होते हैं और वर्ग में विकर्ण बराबर होते हैं। तो आपको 6 दूरियां याद करनी है। अच्छा, आपसे अगर समचतुर्भुज पूछा जाए, अगर समचतुर्भुज पूछा जाए तो आपको ये दोनों दूरियां निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्ग भी एक समचतुर्भुज होता है, ठीक है। तो हम आगे बात करते हैं AB दूरी की। तो हम निर्देशांक लिख देते हैं। A का निर्देशांक ऊपर लिखे हुए हैं, यहीं से हम देख लेंगे। फॉर्मूला आप सबको पता है, √x2 - x1 का स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर। तो फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट हम वैल्यू निकालते हैं। x2 - x1, A और B की दूरी, तो x2 है 3 और x1 है 1,
3 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस y1 0 माइनस, अब ये माइनस का 2 है तो ये माइनस और माइनस 2 हो जाएगा प्लस और इसका होल स्क्वायर। 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया तो ये बचा 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 4 प्लस 4 यानी 8, और इसको हम 2 अंडर रूट 2 भी लिख सकते हैं। 4 को हम 8 को हम फैक्टराइज करके 4 गुना 2 लिख देंगे, 4 वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, 4 का वर्गमूल होता है 2, अंडर रूट बच जाएगा 2। दूसरी दूरी निकालते हैं हम AB के बाद में BC। BC दूरी जो निकलेगी वो भी सेम इसी प्रकार से निकालेंगे। B और C देखिए यहाँ ये x1 y1 और ये x2 y2, x1 माइनस x2 माइनस x1 3 1 माइनस 3 1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 2 माइनस 0 का स्क्वायर 2 माइनस 0 का स्क्वायर। 1 में से 3 गया तो माइनस के 2 और माइनस का 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो अभी मैंने बताया माइनस 2 का स्क्वायर का मतलब है माइनस 2 को 2 बार गुणा करेंगे, माइनस माइनस स्क्वायर में हमेशा प्लस हो जाता है। ये ध्यान रखें कि ऋणात्मक संख्याओं का वर्ग हमेशा क्या मिलेगा आपको, धनात्मक मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, 4 और 4 वापस कितना हो जाएगा अंडर रूट 8, और अंडर रूट 8 को वापस से हम लिख देंगे 2 अंडर रूट 2। BC के बाद में अगली जो दूरी निकलेगी वो निकलेगी CD। CD जो दूरी आएगी वो भी सेम इसी पैटर्न से निकलेगी। अब ये x1 y1 हो गया है और ये x2 y2 हो गया, तो x2 माइनस x1 माइनस 1 x2 माइनस x1 की वैल्यू है 1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस 2 का स्क्वायर। देखो माइनस 1 और माइनस 1 जुड़ जाएगा, दोनों समान चिन्ह हैं, जुड़ जाएंगे और चिन्ह वही रहेगा माइनस का, माइनस 2 का स्क्वायर फिर से प्लस 4 और ये माइनस 2 का स्क्वायर फिर प्लस का 4 और 4 जुड़ करके बन जाएगा अंडर रूट 8, और फिर से अंडर रूट 8 को हम लिख देंगे 2 अंडर रूट 2। देखो तीनों दूरियां बराबर आ गई हैं, तो चौथी दूरी भी हम लगे हाथ निकाल लेते हैं। चौथी दूरी है AD। अब चाहे से आप AD बोल दें चाहे DA बोल दें, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। स्केल से ऐसे नापेंगे चाहे ऐसे नापेंगे वो दूरी तो समान ही मिलेगी। तो AD की जो दूरी होगी वो हम निकाल लेते हैं, A ये रहा और D ये रहा, x2 माइनस x1 माइनस 1 ये x2 माइनस x1 की वैल्यू है 1 स्क्वायर कर दिया प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 का स्क्वायर। फिर से देखो माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4 और 4 अंडर रूट में हो जाएगा 8, और इसको हम लिख देंगे 2 अंडर रूट 2। तो देखिए बच्चों चारों भुजाएं तो बराबर आ गई हैं, यही क्वेश्चन खत्म नहीं होता है। जल्दबाजी नहीं करनी है कि हाँ भाई चारों भुजाएं बराबर आ गई ये तो वर्ग हो गया, नहीं, चारों भुजाएं अगर बराबर हैं तो वो समचतुर्भुज भी हो सकता है। तो वर्ग निकालने के लिए आपको मैंने बताया अभी 2 विकर्ण भी निकालने पड़ेंगे, तो इसको मैं आगे रख कर देता हूँ। अब विकर्ण की दूरी निकाल लेते हैं। हमारे पास चारों दूरियां बराबर आ गई हैं और उनकी वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है, 2 अंडर रूट 2 या अंडर रूट 8 भी हम इसको लिख सकते हैं। इसके बाद में विकर्ण AC हम लिखेंगे, विकर्ण AC। तो A और C, तो देखो ये रहा A ये रहा C, x1 y1 x2 y2 x2 माइनस x1 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 है 2 और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस का 2 स्क्वायर। ये 1 माइनस 1 हो गया 0 का स्क्वायर 0, 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर होता है 16, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 16 और वापस वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा 4। इसके बाद में लास्ट जो दूरी बचेगी आपकी वो बनेगी आपकी BD को भी हम निकाल लेते हैं। ये रहा B और ये रहा B, x2 माइनस x1 करेंगे माइनस 1 माइनस x1 की वैल्यू है 3 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस 0, तो ये तो 0 माइनस 0 0 ही हो गया है। वापस देखेंगे माइनस 1 और माइनस 3 जुड़ जाएगा, ये होगा माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो वापस बनेगा आपका प्लस का 16, क्योंकि स्क्वायर में नेगेटिव क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, और 16 का वर्गमूल लेंगे तो फिर से आ जाएगा 4। तो दोनों विकर्ण भी किसके बराबर आ गए 4 के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि चारों दूरियां एक बराबर हैं और दोनों विकर्ण भी आपस में
बराबर है। यदि ऐसा हो तो चतुर्भुज जो होता है वो वर्ग कहलाता है। आई होप समझ में आया होगा। कंडीशन क्या है देखिए बच्चों, वर्ग की समचतुर्भुज की। अगर चारों दूरियां बराबर हैं और दोनों जो भुजाएं हैं वो अलग अलग हैं, दोनों विकर्ण अलग अलग हैं, तो वो समचतुर्भुज होगा। चारों दूरियां बराबर हैं और दोनों विकर्ण भी बराबर हैं, तो वो वर्ग कहलाएगा। इसी प्रकार आयत और समांतर चतुर्भुज में अंतर होता है। आयत में क्या करेंगे, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी और विकर्ण भी आपस में बराबर होंगे। तो कोई दो दूरियां एक बराबर होंगी, फिर दो दूरियां यानी लंबाई लंबाई एक बराबर, चौड़ाई चौड़ाई एक बराबर, दोनों विकर्ण एक बराबर, ये तो आयत हो जाएगा। और अगर वो समांतर चतुर्भुज होगा तो आमने सामने की भुजाएं तो समांतर चतुर्भुज में भी बराबर होती हैं, लेकिन विकर्ण समांतर चतुर्भुज में बराबर नहीं होते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है। मैंने एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और वर्ग। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, अगर चारों दूरियां और दोनों विकर्ण आपस में बराबर हैं तो वर्ग, चारों दूरियां बराबर हैं लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है तो वो जाएगा समचतुर्भुज, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण भी बराबर है तो वो जाएगा आपका आयत, आमने सामने की दूरियां बराबर हैं और विकर्ण बराबर नहीं है तो वो जाएगा समांतर चतुर्भुज।